बीरू एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। डियर डियर बात करेंगे मध्य प्रदेश में बीएड चयनित मामले पर। आज एक महत्वपूर्ण सुनवाई माननीय जबलपुर हाई कोर्ट में हुई। पूरी तरीके से बात करेंगे आखिरकार क्या सुप्रीम कोर्ट से ही डिसाइड होगा चयनित बीएड का मामला अब चूंकि जो अटका है वो रेट्रो और प्रोस्पेक्टिव पर अटक चुका है। पूरी तरीके से बात करेंगे क्या कुछ आज जबलपुर हाई कोर्ट के द्वारा कही गई बीएड चयनितों को लेकर की जो टिप्पणियां हैं उन पर सारी तरीके से चर्चा करेंगे। लेकिन जितने लोग चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। यार आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में बीएड के जो कैंडिडेट हैं वो एनसीटी के बनाए हुए 28 जून 2018 के गजट के अकॉर्डिंग जॉब कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि वहां पर हजारों की मात्रा में सिलेक्ट हैं, लेकिन जोधपुर राजस्थान की हाई कोर्ट के द्वारा जब एनसीटी के गजट को क्वैश कर दिया गया था तो उसके बाद मध्य प्रदेश की जो शिक्षक भर्ती चल रही थी उस समय रन में आई थी, सिस्टम में आई थी, तो वहां पर मामले को चैलेंज कर दिया गया था। जबलपुर हाई कोर्ट में कहीं ना कहीं आउटकम करवा दिया गया था एमपी वर्ग 3 की शिक्षक भर्ती। फिलहाल आप जानते हैं कि पूरा मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचा था और वहां पर सर्वोच्च न्यायालय ने भी राजस्थान जोधपुर हाई कोर्ट के निर्णय को सही बताया था, अपहेल्ड करके उस जजमेंट को लागू करवा दिया था। अब मध्य प्रदेश में जो डीएलएड की तरफ से मामले को खींचा गया और उन्होंने ये कहा कि जब एनसीटी का गजट क्वैश है और इनकी भर्ती उसी के माननीय कोर्ट के विचाराधीन थी, अंदर थी, आउटकम थी, तो फिर इनको बाहर करके और डीएलएड के कैंडिडेटों को अलाउ किया जाए। ये मैटर है पूरा वहां पर। और आप जानते हैं कि वहां पर जो नियुक्ति प्रक्रिया है निश्चित तौर पर वो जब राजस्थान का जोधपुर हाईकोर्ट का डिसीजन आया था उसी के बाद वहां पर की गई है, भर्ती आउटकम रखी गई है, आप सारी चीजें जानते हैं। अब यहाँ पर हुआ ये कि अब इसके मामले की सुनवाई लगातार चल रही थी जबलपुर हाई कोर्ट में। पिछली बार आपने देखा था कि 24-25 जनवरी को लगातार सुनवाई चली, फिर फरवरी की एक डेट मुकर्रर की गई थी 2 फरवरी। फिर वहां पर पूरे मामले को ट्रांसफर पिटीशंस करवाने की वकालत कर दी गई थी एमपी स्टेट ऑफ गवर्नमेंट के द्वारा और फिर पूरे मामले को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में खींचा गया और सर्वोच्च न्यायालय में 19 फरवरी की ऑलरेडी डेट इसके मामले में डिसाइड होने के लिए लगी थी। तो आज जब 8 फरवरी को माननीय जबलपुर हाई कोर्ट में इस केस को लगाया गया, आप देख सकते हैं कि इसका स्टेटस आपके समक्ष लगा हुआ है। तो वहां पर जो जस्टिस सील नागू जी थे और ऑनरेबल जस्टिस विनय सर्राफ जी की बेंच पर मामला लगाया गया था, तो उन्होंने पूरे मामले को ऑलरेडी इसमें जो पक्ष है उन्होंने अपना जो एविडेंस है सब कुछ दे चुका है, सभी के जो आर्गुमेंट्स हैं वो ऑलरेडी इसमें सबमिट हो चुके हैं। चाहे स्टेट ऑफ एमपी गवर्नमेंट की बात हो, पूरी ताकत बीएड कैंडिडेटों के साथ लगाकर खड़ी है कि बीएड के कैंडिडेट जो वहां पर सिलेक्ट है, सिस्टम में वर्क दे रहे हैं मध्य प्रदेश में, तो उनको बचाने का जो प्रयास है वो राज्य सरकार की तरफ से किया जा रहा है। यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से आप जानते हैं कि तुषार मेहता जी इस पर जो अपनी पैरवी है वो लगातार सर्वोच्च न्यायालय में कर रहे हैं। आपने पिछली सुनवाई में देखा था, इन तमाम चीजें हैं वो ऑलरेडी चल रही हैं। यहाँ पर मामला आप केवल माननीय सुप्रीम कोर्ट से ये क्लैरिफाई करवाना है कि जो ये डिसीजन है ये रेट्रो होगा या प्रोस्पेक्टिव होगा। इसी को देखते हुए आज जबलपुर हाई कोर्ट ने केवल एक ही बात कही कि हम अभी वेट करेंगे माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो 19 फरवरी की डेट लगी है और उसके बाद हम अपना जो डिसीजन है वो 26 फरवरी 2024 को दे देंगे। यहाँ पर उन्होंने डेट भी बताई कि 26 फरवरी 2024 को हम अपना जो डिसीजन है वो अब दे देंगे और ये लास्ट हमारी डेट होगी। देखिए डियर, इन्होंने इसलिए इस डेट आगे स्टैंड किया क्योंकि जो क्लैरिफिकेशन की पिटीशन लगाई गई है, दरअसल जब 11 अगस्त 2023 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट आया था तो उस जजमेंट में कहीं ये बातें नहीं मेंशन की गई कि जो जजमेंट है वो कब से प्रभावी होगा, यानी कि 11 अगस्त 2023 से लागू होगा या 25 नवंबर 2021 से लागू होगा, जबकि सबसे पहली बार राजस्थान की जोधपुर हाई कोर्ट ने इस गजट को पेश किया था, या 28 जून 2018 जब से गजट बना है तब से लागू होगा। इस पूरे मामले को लेकर के जो क्लैरिफिकेशंस है या ट्रांसफर पिटीशंस थी एमपी स्टेट ऑफ गवर्नमेंट की वो सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी पड़ी हुई है और वहीं से निस्तारित हो जाएगा कि जो जजमेंट है रेट्रो होगा या प्रोस्पेक्टिव होगा, यानी कि पहले की जो भर्तियां उन पर इफेक्ट करेगा या 11 अगस्त 2023 की भर्तियों पर इफेक्ट पड़ेगा आगे की भर्तियों पर। यानी कि आगे तो आप जानते हैं कि बीएड अब पीआरटी में है नहीं, क्योंकि 11 अगस्त 2023 के बाद किसी भी पोस्ट पर बीएड को अलाउ नहीं किया जाएगा, ऐसा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने जजमेंट में जो चीजें हैं वो मेंशन की थी। तो अब यहाँ पर चूंकि स्पेशल बेंच भी डिसाइड कर दी गई है, आप जानते हैं पूरे मामले को 19 फरवरी वाले जो मैटर लगा हुआ है वहां पर जस्टिस सुधांशु धूलिया जी और अनुरुद्ध बोस जी इस पूरे मामले को लिसन करेंगे और स्पेशल बेंच जो होती है डियर, ये कहीं ना कहीं उसी दिन अमूमन जो है जिस दिन मामला सुना जाता है उसी दिन जो अपना डिसीजन है वो भी कहीं ना कहीं दे देती हैं।
तो उम्मीदें हैं कि 19 फरवरी को मामला डिसाइड हो जाएगा कि एमपी में और साथ ही साथ जितने भी राज्य हैं जहां पर बीएड के कैंडिडेट चयनित हैं, चाहे छत्तीसगढ़ की बात कर ली जाए, बिहार की बात कर ली जाए, इन सारे पर जो मैटर हैं वो पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती की, तो उसकी भी सुनवाई 19 फरवरी को ही होने जा रही है स्पेशल बेंच में। लेकिन इन मैटर से उस मैटर की तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि ये जो मध्य प्रदेश का मैटर है, यहाँ की जो शिक्षक भर्ती है, ये ऑलरेडी वानी कोर्ट के आउटकम रखी गई थी। इसलिए आज जबलपुर हाई कोर्ट के द्वारा एक ही बात कही गई कि हम एपेक्स कोर्ट का जो निर्णय है, जो जहां पर सुनवाई लगी हुई है 19 फरवरी को, उसका वेट करते हैं और उसके बाद जो अपना डिसीजन है वो 26 फरवरी को हम दे देंगे। ये आप लोगों को भली-भांति पता है कि 26 फरवरी तक अब ये मैटर जाएगा नहीं, वो ऑलरेडी डिसाइड ही हो जाएगा माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 19 फरवरी को। जो डिसीजन माननीय सुप्रीम कोर्ट 19 फरवरी को दे देगी, तो वही डिसीजन एट इज इट जो 26 फरवरी को माननीय जबलपुर हाई कोर्ट के द्वारा एमपी में जो चयनित कैंडिडेट हैं बीएड के, उन्हीं के एवज में लागू करवा दिया जाएगा। तो अभी आपको वेट करना है 19 फरवरी का। माननीय सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही इसकी सुनवाई होगी, आप जानते हैं कि जस्टिस सुधांशु धूलिया जी के बेंच पर मामला रेफर किया गया है, स्पेशल बेंच बनाई गई है और डिसीजन उसी दिन आ जाएगा। अमूमन आप जानते हैं कि जो स्पेशल बेंच में जो मामले लगते हैं उसका निस्तारण कहीं ना कहीं उसी दिन कर दिया जाता है। तो आप ये मान लीजिए कि इस पूरे मैटर को आने वाली 19 फरवरी को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा डिसाइड कर दिया जाएगा और बीएड चयनितों का भविष्य पूरी तरीके से जो स्पष्ट है वो 19 फरवरी को कर दिया जाएगा कि जजमेंट प्रोस्पेक्टिव होगा या रेट्रोस्पेक्टिव। आपकी क्या राय है पूरे वीडियो पर, जजमेंट कब से लग सकता है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।